अल्लाहु अकबर अल्लाह। सर्वे जो हो रहा है उसकी हैसियत क्या है, ये तो अभी आपके सामने आ गई। वो किस वक्त मौसर होगा, वो किस वक्त कारआमद होगा, ये चीज़ भी हमारे सामने आ गई। और इसकी जो सूरत हाल थी, इस पर काफ़ी सीनियर लोगों से जो है हमने गुफ्तगू की है वक्तन फ़ौक्तन, और सभी का यही कहना था जो बात अभी आपके सामने जनाब बहाउद्दीन साहब ने रखी कि इसको मौसर बनाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो काम करने वाला जो अमला है, वो बोर्ड का है। बोर्ड की अगर आमादगी नहीं होगी इस मामले में, तो सब लोग भी अगर मिलकर कोशिश करेंगे जिस अंदाज़ की आज कोशिश चालू है, तो ये कोई सूरत हाल का नतीजा हम नहीं आ। हमारा क्या रोल होगा, ये बहुत एक मामूली सा मामला है जो मैं आपके सामने उसका जिक्र कर देता हूँ। वो ये है कि बहैसियत अवामुन्नास अगर हम वफ़ की किसी प्रॉपर्टी को, और जैसे अभी वजाहत आई जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हैं, उसको अगर हम जानते हैं उसकी क्या सूरत हाल है, वो आया कि बराबर जो उसके ज़िम्मेदारान हैं उनके हाथों में है, या उस पर कोई इंक्रोचर है, या कोई दिगर सूरत है, तो हमको सिर्फ इतना करना है कि एक एप्लीकेशन जो है वो तहसीलदार को देनी है, और उसकी जो है एक ओसी लेकर हमारे पास रखनी है, ताकि मुस्तक़बिल में जब हमको इसकी ज़रूरत पड़े तो हम उससे कोई फ़ायदा उठा सकें। तो हमारे काम करने की जो आज की जो सूरत है, एक आम आदमी की हैसियत में वो इतनी है। अब चूँकि मैं एक क़ानून का तालिब इल्म हूँ, अभी अभी मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई है, और बहुत सारी चीज़ों को हम वक्फ ट्रिब्यूनल में, वक्फ बोर्ड में और हाई कोर्ट में देखते हैं, तो बहुत सारी जो है अमली दुश्वारियाँ हैं। अब चूँकि यहाँ पर उसके एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो ये सवालात जो है मैं एक आवाम की जो है नुमाइंदगी की हैसियत से आपके सामने जो है वो रखूँगा, और तवक्को करता हूँ कि इसके जवाबात जो हैं आप जो है हमारे सामने इसकी वजाहत करेंगे। एक ये कि जो बातें आ गई हैं तफसील के साथ, बोर्ड को एक्टिवेट करने के लिए या बोर्ड के स्टाफ को एक्टिवेट करने के लिए कोई ठोस लाए अमल हमको जो है आज यहाँ बैठकर कोई तय करना पड़ेगा। वरना ये जो गुफ्तगू है ये ऐसी नहीं है कि शेख साहब को मैं पहले भी सुन चुका हूँ, और बहाउद्दीन साहब को मेरा पहली बार ये शर्फ हासिल हुआ है कि उनको मैंने सुना, और मुझे नहीं मालूम था कि वक्त पर जो है बहाउद्दीन साहब जो है इतना जो है ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह उनसे इस प्रोग्राम के बाद जो है यकीनन उनसे रब्त में रहने की कोशिश करूँगा, ताकि जो है वक्फ सेल के जो हमारे काम हैं उसमें उनसे बर वक्त जो है रहनुमाई हासिल होती रहे, क्योंकि शेख साहब से हम रब्त में रहते ही हैं। कुछ मामले ऐसे हैं कि बोर्ड के जो स्टाफ है, देखिए वो जो है सारी सूरत हाल हमारे सामने है, और जैसा कि अभी बहाउद्दीन साहब ने बताया कि 80% जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देहातों में। हमारे जहन में एक बात, चूँकि एक तस्किरतन मैं आपके सामने बात कर दूं, कि एक बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि वफ़ का जो मामला है, जिसका हल्का सा इशारा अभी उन्होंने किया, ये असल में क्या है कि ये पर्सनल लॉ का एक हिस्सा है। इस बात को जो है हम में से यहाँ बैठे हुए लोगों के भी तहत शऊर में शायद ही ये चीज़ मौजूद है कि ये उसी तरह का मामला है जिस तरह से हमारे तलाक, हमारा निकाह, हमारी विरासत और दिगर जो उमूर पर्सनल लॉ में आते हैं। वक्फ एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, और यकीन जानिए कि जब भी हम वक्फ की तरफ नज़र उठाकर देखते हैं तो उससे सिर्फ हम जो है प्रॉफिट और मॉनेटरी गेन्स के एतबार से देखते हैं हम उसको जो है पर्सनल लॉ की हैसियत में बहुत कम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि उसको जब उससे ये इतनी जायदादें हैं और उससे इतने बेनिफिट्स हैं और उम्मत का ये बखाव, इस हैसियत से हम लोग बहुत ज़्यादा शऊरी एतबार पे काम नहीं करते हैं कि ये अल्लाह का वो निज़ाम है जिसको अल्लाह के रसूल ने अपनी शरीयत के ज़रिए जारी और सारी किया। इसी ज़िमन में ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि ये जो मुतवल्ली, जो एक वर्ड जो वक्फ एक्ट के तहत जो आता है,
तो मुतवल्ली जो है वो तो एक सिलसिला है जो पुराने तौर से चला आ रहा है, एक तो वो है, और एक वफ़ की डेफिनेशन में मुतवल्ली हजरात वो भी हैं जो ट्रस्टी या कमेटी या जो भी हैसियत में जो है किसी जिम्मेदारी पर हैं किसी वफ़ की प्रॉपर्टी के, तो वो इसमें आएंगे। अब मुतवल्लियों के जहन में तो एक ये ख्याल बसा हुआ है कि वो इस जायदाद के मालिक हैं, वो अपने आप को जागीरदार समझते हैं उसका। और हमारे जो है काफ़ी सीनियर हमारे जो रिटायर्ड पीडीजे हैं जनाब डीयू मुल्ला साहब, मैं उन्हीं के साथ कुछ वक्त लगाता हूँ, तो वो अक्सर कहते हैं कि पहले तो ये जहन से मुतवल्लियों के निकालना पड़ेगा कि वो इस जायदाद के जो है वो इस मालिक हैं, बल्कि वो इसके कादिम हैं, केयर टेकर हैं वो, और उसकी हैसियत में वो जो कंडीशनल बेनिफिट्स हैं वो उठा सकते हैं। अब आप देखिए कि बाहर की मैं बातें नहीं करता हूँ, खुद हम यहाँ जिन प्रॉपर्टीज़ में डील कर रहे हैं, हमारे औरंगाबाद के अतराफ में जितनी जायदादें वफ़ के एतबार से जिस पर इंक्रोचमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर इंक्रोचमेंट्स हैं, जो कि हमसे जो है जो खुद सिटी के अंदर हैं, बिल्कुल जो है कल्बे शहर हैं, और कुछ बिल्कुल विसिनिटी पर है जो कि बिल्कुल पेरिफेरी पे है, जिसका अरबों रुपये की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके ताल्लुक से कभी कोई तहरीक नहीं उठती, कभी कोई जो है पुकार नहीं उठती। इस एतबार से शायद कि हम उसको अपने दीन का हिस्सा उस हैसियत में नहीं समझते। आप देखिए कि एक तो मुतवल्ली के नतीजे में, दूसरा ये कि मैं आपको कुछ अमली बातें जो प्रैक्टिकल तौर पे जो हमारे सामने जो ग्राउंड जो रियलिटीज़ है वो बताता हूँ। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक देहात से एक आदमी आया, उन्होंने पहले मुझसे फ़ोन किया, फ़ोन पे कहा कि एक ऐसा मामला है साहब, मैं एक इंटरेस्टेड पर्सन हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ और मैं ख़ुद कुछ जो है मेहनत करके पसीने से खेत मजदूर हूँ, किसी दूसरे के खेत पर काम करता हूँ और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो है बसर करता हूँ। लेकिन जो है हमारे इलाके में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, और वो ज़मीन की तारीफ़ करने लगा उसकी बागायती और उस नोयत से। कहा कि साहब इसको जो है मैंने छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ भी है कि वो जो नीचे के जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, मतलब ये कमिश्नर वगैरह कलेक्टर से जैसी भी ऊपर चलता है मामला, वहाँ तक वो उसके फेवर में चीज़ें आ गई, और मुतवल्ली जो है वो उसको जो है उसके अगेंस्ट में चली गई। अब उसके नतीजे में मुतवल्ली आ गया ट्रिब्यूनल में, तो ये जो है वहाँ कोर्ट में मुझसे मिला। अब इत्तेफाक की बात थी, मुझसे अल्लाह को मिलवाना था, वो मुझसे आके मिला, सारी ऐसी नोटिस आई, और मैं कहा भैया आप उससे तफसीलात ये बाद में उसने बताई सारी। तो उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग ट्रिब्यूनल क्यों आए, क्योंकि वो जो ऑर्डर पास हुआ था नीचे का, वो उसका इल्म इसको नहीं था, मतलब ये तो एक मजदूर आदमी था। तो मैंने उससे कहा कि हमारा एक सेल है, अगर आप समझते हैं और आप अगर वफ़ के लिए काम कर रहे हैं लिल्लाह फिल्लाह, तो मैं आपका इसमें जो ताउन करूँगा, आप आइए। तो उन्होंने मुझसे वादा किया और वो चले। फिर तारीख़ आई, तारीख़ पर भी वो मुझसे जो है मिले, उसी दिन मिले मैंने, हालांकि उनको पहले बुलाया था। उसके बाद वो एक 10 दिन के बाद वो मेरे पास फ़ोन करके आए वक्त लेकर, तो उनके साथ एक और साहब भी आए। तो उन्होंने कहा साहब देखिए ये ऐसा ऐसा ज़मीन है, वफ़ की प्रॉपर्टी है, और इस पर जो है गैर मुस्लिम काबिज़ हैं, और लाखों रुपये का इस पर जो है अनाज निकलता है। तो बोले साहब ये प्रॉपर्टी को छुड़ा कर जो है आप मुझे दिला सकते हैं। अब ये मेरे ऑफिस में आके उसने गुफ्तगू की, मतलब भाई अब तक तो आपसे जो बात रही, आपने बड़ी मेहनत की, मैं आपका बड़ा वो था कि, तो अभी तक जो दूसरे साहब आए थे उनसे मेरा तारुफ नहीं हुआ था। वो एक गैर मुस्लिम वकील को वहाँ के गांव के लेके आया। तो मैंने कहा भाई आपको मैं छुड़ाने के हद तक तो बात कर सकता हूँ, लेकिन दिलाने का मामला आपको बोर्ड से करना पड़ेगा, क्योंकि बोले हम मुस्तहक नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल मुस्तहक है, लेकिन वो आपको प्रॉपर चैनल के तहत जो है वो प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अब वो वकील का तारुफ हुआ, तो वकील साहब ने कहा साहब कुछ दूसरा रास्ता निकालिए, साहब कुछ दूसरा रास्ता निकालिए। अब मैंने कहा कि अभी अगर इनको आउटराइटली बोलूँगा इनके पूरी बातें मेरे सामने नहीं आएंगी। मैंने कहा दूसरा रास्ता कैसे निकलेगा? तो कहा साहब कुछ ऐसा कीजिए। तो अब ये मतलब इस लेवल पर आ गया जैसे कि उसको बिल्कुल ज़मीन मिल गई। कहा कि साहब मैं जो अनाज निकलेगा उसका जो है चारा ने जो है आपके घर तक पहुंचा दूंगा। मतलब ये है कि हमारे पास जो लोग
वफ़ के मामलात में कुछ काम भी कर रहे हैं, चाहे वो एक अनपढ़ मजदूर हो, चाहे वो एक जानकार आलिम दीन हो, मैं जानता हूँ, ये सब लोग अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। आवाम में ऐसे लोगों की इतनी कमी हो गई है कि लोग एक कॉज के लिए, एक अच्छे मिशन के लिए ताउन करने के लिए तैयार नहीं। वफ़ अगर आप, जैसे इन्होंने बोर्ड की बात की, हमारे शेख साहब वहाँ श्योर है, लोग अल्लाह से जो है दुआ करके जो है शैतान से जो है दूरी हासिल करके अल्लाह की पनाह में जाने के लिए बोर्ड में रुजू करते हैं, जैसा उन्होंने अभी बताया, और वाक़तन यही हाल है। ट्रिब्यूनल अगर आप आएंगे तो जैसे कहा ना कि बहाउद्दीन साहब ने कि ये एक ऐसा शोबा है जिसमें वकुला को, ख़ास तौर से जो लीगल एतबार से काम करते हैं, उनको भी, जहाँ जो वक्फ एक्ट 1995 कानून जो भारतीय दस्तूर के तहत बना है, वहीं शरीयत के एतबार से भी उनको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। वरना होता क्या है कि हमारे डायस पर मैंने देखा है कि हमारे ट्रिब्यूनल में जब जजेस बैठते हैं तो यूं करके बैठते हैं, ट्रिब्यूनल के जजेस, मुस्लिम जजेस को देखा। तो अब आप इनसे क्या तवक्को करेंगे कि ये जो है बहुत एक ऐसे कॉज के लिए आगे बढ़कर जो है इसको हल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं आपसे जो गुफ्तगू करनी थी, जो मेरा अनुमान था, वो बहुत मुख्तसर था, वो मैंने आपके सामने रख दिया क्योंकि उसकी तफसीलात पहले आ गई। ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनसे रोज़ जूझते हैं हम। वहाँ पर 99% वफ़ के वकला ऐसे हैं कि जो आज वफ़ के फेवर का काम लेते हैं तो कल वफ़ के खिलाफ का काम लेते हैं। अभी मेरे पास एक मैटर है पनवेल का, बहुत बड़ा मैटर। अब हमको ये तय करना मुश्किल है आज कि ये सही, जो हमारे पास सही होकर रुजू हो रहा है, ये सही है कि नहीं है। हम इस पसेपेश में, और इसी नतीजे में जो है वहां 2 साल निकल गए मेरे, कि आया ये काम लूंगा तो ये सही है कि गलत है कहीं जाके, क्योंकि इतनी सूरत हाल बेकार है कि आपके मौजूदगी में आप केस लड़ेंगे और आपका क्लाइंट आपके पीछे बैकडोर्स में जाके क्या करेगा ये आपको खबर नहीं रहेगी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म हम लोग आज यहां बैठकर ऐसा तैयार करें जो एक ग्राउंड पर काम करने के लिए हमको एक प्रेशर ग्रुप की हैसियत से बोलिए या जो भी एतबार से बन सकता है, क्योंकि हमारे बहुत ही ख़ास लीगल एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी रहनुमाई में कोई एक ऐसी चीज़ पैदा हो जाए। वरना क्या है कि जैसा आप लोग जानते हैं चितलांगे का तो मामला शेख साहब को अच्छी तरह मालूम होगा कि जमात के लेवल पर उसको लड़ा गया, आज वो वहाँ पर है, बिल्कुल मुअल्लक़ है। जिन लोगों ने लड़ा वही नहीं जानते कि उसका क्या होने वाला है। अब बोर्ड के CEO से हमने रुजू करके कहा तो उन्होंने हमको अभी तयख़ुन दिया कि भाई हम इसमें कोई गलत काम नहीं होने देंगे, लेकिन फिर एक बीच में न्यूज़ आई कि कुछ तो भी जो है मैडम के रहते हुए कुछ एक मामला हो गया उसमें। मतलब ये है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हम अगर काम करना भी चाहते हैं, जैसा बहाउद्दीन साहब ने कहा कि अच्छे लोग काम करने के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन जो लोग आगे आएंगे तो उनके लिए लाहे अमल क्या है, ये भी हमको जो है वो डिफाइन कर जो है लोगों के सामने पेश करना होगा। तो मेरी इन लीगल एक्सपर्ट से यही जो है इल्तिजा है